नमस्कार, मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। आज हमारी बात होगी हीट स्ट्रोक पे। जो अब समय आ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जाएंगे। तो आज का हम टॉपिक रखेंगे हीट स्ट्रोक क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, बचाव कैसे करना है और उसका इलाज कैसे होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो हीट स्ट्रोक बेसिकली जब भी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, हमारा बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब ये बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री, जिसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा चला जाए, तो उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। अगर बात करें कि इसमें होता क्या है, पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, तो दो तरह के होते हैं, दोनों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। एक को बोलते हैं एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक और दूसरे को बोलते हैं एक्सपोजर हीट स्ट्रोक। अब एक्सपोजर हीट स्ट्रोक, कोई भी आदमी अगर एक्सेसिव टेम्परेचर से एक्सपोज हो रहा है तो उसमें जब सिम्टम्स आएंगे टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण, उसको एक्सपोजर बोलते हैं। और अगर कोई आदमी एक्सट्रेनियस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो और वो एक्सेसिव टेम्परेचर में कर रहा हो, तो जो सिम्टम्स आता है उसको बोलते हैं एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। जनरली एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में यंग लोग अफेक्टेड होते हैं और उनमें जो हमारे स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। कुछ सिम्टम्स जो है दोनों में, मैक्सिमम सिम्टम्स दोनों में होते हैं, कुछ सिम्टम्स जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को होता है, तो उसमें हम बोलते हैं कि अगर एक्सपोजर की वजह से हो रहा हो तो जनरली एल्डरली पेशेंट होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, उनमें होता है। और उनमें जनरली बॉडी ड्राई होता है, उनमें स्वेटिंग नहीं होती है। लेकिन जब एक्सर्शनल होता है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की वजह से होता है, तो उनमें स्वेटिंग एक्सेसिव होती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने का तरीका हुआ। अगर हम बात करें कि सिम्टम्स क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम सिर से बात करें तो सिर में सीवियर हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। अगर इनके बाद डेलीरियम का मतलब वो भी कन्फ्यूजन का है, एक स्टेट है। बेसुधी हो सकती है और कई बार बेसुधी के साथ साथ बेहोशी हो सकती है, और जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाता है। दूसरा चीज़, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, मतलब वॉमिटिंग इंटेंडेंसी और वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। ये चीज़ें होती हैं। और कई बार ये लूज मोशन भी होता है, जो इतना सीवियर हो सकता है कि डिहाइड्रेशन होता है और वो कई बार जानलेवा हो सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि बचाव कैसे करना है इस बीमारी से, तो सबसे पहले आप अगर कोशिश करें कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आप कुछ न कुछ तौलिया या कुछ हल्का कपड़ा अपने शरीर पे ज़रूर लेकर चलें, सर पे ज़रूर लेकर के चलें, सर को ढक के चलें ताकि एक्सपोजर कम हो। दूसरी बात, हाइड्रेशन के लिए सारी चीज़, हाइड्रेशन का मतलब पानी आपके पास होना चाहिए, कोई भी लिक्विड आइटम कोई भी होना चाहिए जो कि आपको प्रॉपर वे में लेते रहना, बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहना, बॉडी को फ्लूइड देते रहना है, ये ज़रूर करना है। अगर इसके बावजूद भी लगता है कि हीट स्ट्रोक हो गया है, सिम्टम्स सारे आने लगे हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसका प्रॉपर इलाज ज़रूर कराना है, इसको टालना नहीं है। अब प्रॉपर इलाज डिपेंड करता है आपके आसपास के जो भी हॉस्पिटल हैं, आपके जो भी फैमिली फिजिशियन हैं, उनके पास जाएं, इलाज कराएं। और अगर कोई भी आदमी वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे हीट स्ट्रोक किसी को हो गया है, तो उस पेशेंट को, उस मरीज़ को तुरंत के तुरंत आप किसी छाया में लेकर के जाएं, बॉडी पे ठंडा पानी गिराएं, स्प्रे कराएं, पानी का स्प्रे कराएं, उसको रिहाइड्रेट कराएं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने फिर वही बोला था कि अगर इसके बावजूद भी कंडीशन नहीं सुधरता है तो आप घर पे इंतजार न करें, आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी आपके डॉक्टर हैं, उनसे जाकर के संपर्क करें और तुरंत का तुरंत इलाज कराएं। साथ साथ लूज मोशन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, शरीर अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब है कि हीट स्ट्रोक होगा। उपचार कितने फिर से ठीक होगा और फिर से बाहर निकलने लगेगा? ये अगर सीरियस, मतलब अगर
पेशेंट अल्टर सेंसोरियम में हो चुका है, जो मैं बोला कि अगर बेहोशी बेसुधी हो गई है तो टाइम लगता है, कई बार 10 से 15 दिन तक भी लग सकता है, कई बार 2 से 3-4 दिन में भी मरीज ठीक हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर यंग पेशेंट है तो जल्दी रिकवर होता है, और एल्डरली पेशेंट है तो थोड़ा टाइम लगता है जरूर से। कितनी उम्र तक के लोगों को ज़्यादा बचने की जरूरत है हीट वेव से? नहीं, बचने की तो सबको ज़रूरत है, लेकिन वही है कि यंग लोग जल्दी रिकवर होते हैं, और एल्डरली लोग थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बचना सबको है, मैंने जैसे बोला कि धूप में अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें, और अगर निकल